बाबूजी, जब हम कर्म की बात करते हैं तो एक तरफ कर्म क्या है कि धर्म युक्त कर्म, धर्म से प्रेरित, और एक है कुकर्म। तो कब हमारा कर्म इन दोनों में परिवर्तित हो जाता है, और इसको सही तरीके से कैसे समझें? जब आप मनुष्यता को ध्यान रख करके कर्म करोगे तो सुकर्म हो जाएगा। मनुष्य के स्तर से नहीं जाना। और जब स्वार्थ प्रेरित होकर के करोगे तो वो कर्म हो जाएगा। जहाँ सीमा में बंध गया वहीं कुकर्म। हम्म। और जहाँ आप अपनी कर्तव्य से जुड़े हैं, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वो कर रहे हैं तो वो सुकर्म है। तो उन्हें कर्म अकर्म विकर्म तीन करें गीता में। कर्म वो है जो असहाय में करते हैं। अकर्म वो है कि जब आप उस स्थिति में आते कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। और विकर्म माने विकृत कर्म भी है, विशिष्ट कर्म भी है। तो कर्म की होने का क्या है? जिस तरह का कर्म करोगे उस तरह का आपको लाभ मिलेगा। तो आपकी बात से मुझे एक चीज समझ में तो आ रहा उन्होंने है कहा कि क्या कि उन्हें कर्म को भी समझो, विकर्म को भी समझो, अकर्म को। कर्माप्यबोधम विकर्माप्यबोधम अकर्माप्यबोधम, ये सब सब जानने योग्य है। हमारे ऋषि बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं। उनने समझो सबको, गलत को भी समझो, सही को भी समझो। तो ईशावास्य उपनिषद में उन्होंने कहा है, कुछ लोग विद्या की बात कहते हैं, कुछ लोग अविद्या की बात करते हैं। तो विद्या है जो मुक्ति करती है, और अविद्या वो है कि जो लौकिक रीत नीति सिखाती है, एटिकेट सिम्टम्स। लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने बहुत कहा, विद्या को भी विद्यायाम अविद्यायाम यस तद वेद उभयम सह। विद्या को भी समझो, अविद्या को समझो। अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या मृत्यु श्रुति। अविद्या से जब तक इस संसार में जी रहो, अविद्या का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लौकिक शिष्टाचार वाचार क्या करना। लेकिन अमृतत्व तो विद्या से ही प्राप्त होगा। तो ये मृत्यु अपना जब तक जीवन है तब तक अविद्या का इस्तेमाल करो। अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या अमृतम श्रुति। संभूतम ये विनाशम, तुम निर्माण भी सीखो और ध्वंस भी सीखो, दोनों को समझो। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, ये सब नष्ट होने वाला है। मृत्यु तो इसी से पार करना पड़ेगा। जब तक खंडहर तोड़ोगे नहीं तब तक नया भवन बनेगा कैसे? बिल्कुल। विनाश भी सीखो और सृजन भी सीखो। विनाश से मृत्यु को पार करो और सृजन से अमृतत्व की प्राप्ति करो। दोनों समझो। एकांगी नहीं है हमारा ऋषि। लेकिन अविद्या का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जो विद्या और अमृत तत्व को प्राप्त करने वाली बात उसमें जाओ तो विस्तार मिले। जाओ तो तुम प्रवेश ही नहीं कर रहे तो क्या करें? अविद्या में कितना सा विस्तार है? मौत तक। और विद्या का विस्तार तो मौत से लेकर मुक्ति तक है। विस्तार तो उसका बहुत है, लेकिन हम उधर बुद्धि को ले ही नहीं जाती ना भाई। वे को उधर लगा हो तो मेरे तो पता पड़ गया। तो इसमें बुद्धि की कुछ ऐसी कमी है जिससे ये रस इधर ज्यादा लेता है और उधर नहीं ले पाता है? बुद्धि जड़ है शायद, इसलिए ऐसा कुछ है? नहीं, वो ये आत्मा से संबंध हो जाता है। बुद्धि आत्मा से प्रेरित हो तो ठीक चलेगी, और बुद्धि स्वार्थ से प्रेरित होगी तो गलत नहीं है। बुद्धि तो बुद्धि है। मन में तो तरंग है, अच्छे बुरे समझ, लेकिन बुद्धि निर्णय करती है ये करना, अहंकार होता है। लेकिन ये सच्चे स्वार्थ को तलाश नहीं कर पा रही है। सच्चे स्वार्थ को नहीं तलाश पा रही है आत्मा। वो इसीलिए कहा है कि इसको आत्मा से, मन बुद्धि चित्त, उसके अंदर चित्त है जिसमें संस्कार रहते हैं। उससे परे अहंकार, मैं हूँ क्या? अभी तो मैं बड़े कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा काले हूँ। अंत में समझते हुए तो ईश्वर से जीव अविनाशी हूँ। तो अहंकार की शुद्धि हो गई, फिर कहीं कुछ नहीं। मैं तो ईश्वर का अंश हूँ ना भाई। तो वो सामर्थ्य मेरे अंदर है, वो पवित्रता मेरे अंदर है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका शोधन होता है क्रम से। मन का को रस तो मिल रही है कहीं भी हो। फिर बुद्धि परिष्कृत होती है तो उसको दिशा सही कर लेती है। चित्त में संस्कार रहते हैं, और संस्कार तो अपने पुराने जन्मों के आ गए हैं। उससे आगे अहंकार में हूँ क्या, व्हाट एम आई। जब ये समझ में आ जाता है, जब तक उसमें विकार है, मैं अमुक कुल का हूँ, मैं ये हूँ, तब तक उसमें अहंकार है। और जब ये समझ में आएगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस फंसे गुसाई, बंधे गुसाई फंसे है बंधे कीर मरकट की नाई। तो वो उन्होंने बताया किसी ने कि बंदर कैसे फंसता है। छोटे मुंह के घड़े में चने डाल दिए, अब अंदर हाथ डालता, मुट्ठी बांध के निकालना चाहता है। जी।
अब इस छोटे से जीवन के गड्ढे में है मुट्ठी भर के निकालना चाहे तो निकलता नहीं, मुट्ठी से हाथ टाइट हो जाता है। और छोड़ता है नहीं। जी। यहाँ की जो माया के प्रति मोह है वो छोड़े तो निकल जाए। और तोता कैसे बनता है कि किसी ने कहा कि ये देखा तोता जो होता है उसमें पकड़ने के लिए क्या करते हैं, 2 लकड़ियाँ गाड़ पे, उसमें एक आड़ी लकड़ी, उसमें पूरी डंडी डाल देते हैं, तोता आके उस पर बैठ जाता है और जैसे ही बाल तोड़ने के लिए झुकता है तो पलट जाता है। अच्छा। अब उसको ये समझ रहा है हाय में उल्टा हो गया, टे 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 करता है, वो आके पकड़ लेता है। तो उन्होंने कहा कि यार एक संत ने देखा कि ये बेचारा अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, इसको इतना सा पता नहीं है। तो उससे कहा कि भैया ये मुझे दे दो। जी। वो दे देंगे, ले जाओ, मैं और पकड़ लूँगा। अब उन्होंने उसे पिंजरे में रखा और सिखाया, हे त्योतागढ़ो, ये बांस की डंडी पोली है, तुम ही इसको पकड़े हो, ये तुमको नहीं पकड़े है, जैसे ही तुम छोड़ दोगे उड़ जाओगे। सीख गया, वो पूरा बोलने लगा, उन्होंने छोड़ दिया। अब गए तो कहीं उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि त्योतागढ़ो, ये बांस की डंडी पोली है तुम्हें वगैरह। तो उन्होंने कहा ये देखो कैसा उपदेश दे रहा है, चले। अब वहाँ गए तो वो खुद लटके उल्टे और वही पढ़ रहे कि त्योतागढ़ो, ये बांस की डंडी पोली है, सब बाबा जी ये सब मोह है, सब माया है, प्रणाम करने के इतने रुपए लगेंगे, दर्शन करने के इतने मिलेंगे, खुद उल्टे लटके हैं और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। तो ये है, रटन से नहीं होता क्या। जी जी। जीवंत बनाना पड़ता है अपने आप को, जो करता है निकल जाता है। तो यही उन्होंने कहा, फंसा है कीर मरकट की नाई, कि कीर तो उसे फंसता है और ये सब रटता है, समझता नहीं उस बात को। सब बाबा जी उपदेश दे रहे हैं और सब रईसों से ज़्यादा वो प्रणाम करने का ये लगेगा, भोजन कराने का ये है, चल रहा है, क्या करें। इसीलिए उन्होंने कहा कि फंसे कीर मरकट की नाई, एक लोभ से एक अज्ञान से फंसता है, तत्व को समझ जाएगा, बात निकल जाएगी। तो बाबूजी, आज के इस पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ी बात जो समझ में आती है कि अगर हम मनुष्य हैं और मनुष्यता के धर्म को पकड़ के चल रहे हैं तो हम उच्चतम शिखर तक पहुंचेंगे, ये ठीक है। और लेकिन अगर हम मनुष्य भी हैं और साथ में किसी और धर्म का पालन कर रहे हैं, जैसे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो मनुष्यता के अंतर्गत ही है। उसमें भी आप पहले पहले हम एक अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे डॉक्टर बाद में हैं। अच्छा। हम अच्छे इंजीनियर बाद में हैं, पहले हम मनुष्य से इंजीनियर, मनुष्य से डॉक्टर। आपने तो इंजीनियर बन गया, मनुष्यता छोड़ दी, फिर क्या रहेंगे, घोटाले शुरू हो। डॉक्टर बन गया, मनुष्यता तो मनुष्य के लिए है ये, तो तुम अपने बेसिक आधार ही छोड़ देते हो, कैसी बात बनेगी। बेसिक आधार को पकड़ लो, सब फलित होंगे, खूब धन भी आएगा, वो भी आएगा, संतोष भी आएगा। लेकिन अगर तुमने मनुष्यता छोड़ दी, धन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा लेकिन असंतोष तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। आए इतना नहीं हुआ, अरे फलाने को ये कैसे मिल गया। क्योंकि आदमी कहते हैं ना कि आदमी इसलिए परेशान नहीं है कि मेरे पास क्यों नहीं है, ये लगता है इसके पास क्यों है, पड़ोसी के पास ज़्यादा क्यों है, इसीलिए परेशान। बिल्कुल।